साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर, विकास दुबे के पिता का बड़ा बयान न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आप सुनेंगे। एनकाउंटर कर विकास दुबे के पिता राम कुमार का यह बयान सामने आया है। एनकाउंटर कर पुलिस ने ठीक किया, ये कहा है विकास दुबे के पिता। गैंगस्टर विकास दुबे, जिसे आज मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया और एनकाउंटर कर पुलिस ने ठीक किया है, विकास दुबे के पिता की तरफ से यह बड़ा बयान इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। विकास दुबे के पिता ने शॉल लेने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतिम संस्कार में मैं नहीं जाऊंगा, ये उनका इनकारनामा, ऐसे अपराधी का अंत जरूरी था। विकास दुबे के पिता की तरफ से ये कहा गया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सबसे पहले वो बाइट आप सुनिए। विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? अच्छा एक बात ये बताइए, कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? अच्छा एक बात ये बताइए, कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? अच्छा एक बात ये बताइए, कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? अच्छा एक बात ये बताइए, कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। आप देखेंगे नहीं आखिरी बार से? पत्नी ने मना कर दिया, आपकी बहू ने मना कर दिया कि शव नहीं लेंगे। पत्नी हमारी इतनी देवता है। नहीं आपकी पत्नी नहीं, विकास की पत्नी ने मना कर दिया कि हम शव नहीं लेंगे। विकास की पत्नी ने आज तक हमारी कोई सेवा नहीं की और अपने लिए भी नौकर चाकर इससे लगवाए कि यानी हमारे हाथ काले हो जाएंगे खाना बनाने। अभी तो आप कह रहे थे कि अगर हमको मौका मिले। जब आपसे मैंने कह दिया नहीं, आप अंतिम संस्कार में जाएंगे कि नहीं? अगर पुलिस ले जाती है तो आप जाएंगे बेटे? नहीं, आप जो कहते कि हम अचेतन अवस्था में थे, हमें था लंबे समय से हमारी तबीयत खराब है और हम जो है यानी कुल एक बात खाली बता दीजिए, बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहते हैं बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? हमें कहना चाहिए, बेटे हम नहीं सोच पाते। बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लड़का विकास आपका मुठभेड़ में मार दिया गया, सही हुआ गलत? विकास को मुठभेड़ में मार दिया पुलिस। क्या बता दिया? विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? अच्छा एक बात ये बताइए, कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। आप देखेंगे नहीं आखिरी बार से? पत्नी ने मना कर दिया, आपकी बहू ने मना कर दिया कि शव नहीं लेंगे। पत्नी हमारी इतनी देवता है। नहीं आपकी पत्नी नहीं, विकास की पत्नी ने मना कर दिया कि हम शव नहीं लेंगे। विकास की पत्नी ने आज तक हमारी कोई सेवा नहीं की और अपने लिए भी नौकर चाकर इससे लगवाए कि यानी हमारे हाथ काले हो जाएंगे खाना बनाने। अभी तो आप कह रहे थे कि अगर हमको मौका मिले। जब आपसे मैंने कह दिया नहीं, आप अंतिम संस्कार में जाएंगे कि नहीं? अगर पुलिस ले जाती है तो आप जाएंगे बेटे? नहीं, आप जो कहते कि हम अचेतन अवस्था में थे, हमें था लंबे समय से हमारी तबीयत खराब है
और हम जो है यानी कुल एक बात खाली बता दीजिए, बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहते हैं बेटे के अंतिम संस्कार क्या में जाएंगे? हमें कहना चाहिए, बेटे हम नहीं सोच पाते। बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, बस ठीक है। कुछ पूछा साला 50 साल विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। और सहयोगी ऋषभ हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, एक पिता जो ये सीधे कह रहा है कि देखिए मैंने बेटे को खोया है, इसका गम मुझे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का उसकी पृष्ठभूमि रही, जिस तरीके का उसका इतिहास रहा, उसका मरना जरूरी था और जो कुछ हुआ वो सही हुआ। विभा देखिए, वो भी एक पिता है, इस वक्त दुखी पिता है और उन्होंने पूरी जिंदगी भर झेला है विकास को। कई बार जब ऐसे अपराधी तत्व अगर परिवार में हो जाते हैं, चाहे वो भाई हो, बेटा हो, पिता हो, कोई भी हो, तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। कई बार रंजिश अपराधी की है, लेकिन उसके परिजनों के खिलाफ ही कभी कभी सही और कभी कभी फर्जी मुकदमे भी होते हैं। अक्सर पुलिस की दबिशें आती हैं, किसी से गैंगवार जैसी आशंका बनी रहती है, तमाम विरोधी सक्रिय रहते हैं, तो पूरे घर का माहौल हमेशा तनाव में रहता है। तो जिसने जिंदगी भर ये सब झेला हो, आज वो भी समझ रहा है कि उसकी मौत हो गई है और मौत भी ऐसे अपराध के बाद एनकाउंटर में हुई है जो अक्षम्य है। 8 पुलिसकर्मियों को उसने मारा था, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का उसके ऊपर आरोप था, मुकदमा दर्ज था। उसके पिता भी जानते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होने वाले हैं। अब जो भी उसकी मदद करेगा वो पुलिस के निशाने पर ही रहेगा। लिहाजा उनके पिता ने जो कहा वो हो सकता है सामाजिक मनोवैज्ञानिक उनकी सोच और दबाव हो, लेकिन कुछ चीज़ें वो भी समझ रहे हैं। जैसी मुझे जानकारी भी है कि वो खुद कई तमाम कोर्ट कचहरी आते जाते रहे और तमाम कानूनी पहलुओं के भी ऋषभ, इस बयान को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए एक तरीके से जिस दृष्टिकोण का जिक्र आप कर रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे दबाव भी हैं, वो जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बयान को हमें ऐसे भी देखना चाहिए कि वो तमाम इस तरह की इस प्रवृत्ति के लोगों के लिए भी एक मैसेज है, एक ये मैसेज कि देखिए ये इस तरीके का अंत आपका होगा अगर आप इस तरह के कार्यों में संलिप्त रहते हैं, और अंत वक्त में आपके साथ आपका परिवार भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इस तरीके की चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बात भी आपने बिल्कुल सही है। देखिए कई बार ऐसा होता है, तमाम अपराधी जब पकड़े जाते हैं तो पश्चाताप का बहाना भी करते हैं, कई बार पश्चाताप करते भी हैं और हमेशा ये बात कहते हैं कि मैंने जो भी अपराध किया है ये अपने परिवार के लिए किया है, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बेटे के लिए किया है। तो कम से कम अब यहाँ से वो मैसेज चला जाता है कि देखिए अगर आप अपराध करते हैं और ये जताने की भी कभी कोशिश करते हैं कि मैंने अपने परिवार के लिए किया है, तो आखिरी समय पे वो परिवार भी आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए आप उस अपराध के रास्ते को छोड़ दीजिए, नहीं तो अंतिम वक्त में आपका परिवार आपको छोड़ देगा। ये भी इससे एक संदेश लिया जा सकता है। अब उनके पिता की इस वक्त मनोवैज्ञानिक दशा क्या है, चूंकि वो कानपुर में, हम यहाँ लखनऊ से जो उनसे बातचीत हुई उसको सुन के उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जब आप मौके पे पहुंचेंगे तो शायद बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इसके मायने ये भी लगाने चाहिए, चूंकि तमाम ऐसे अपराधी हैं जो ये बात कहते हैं कि ये अपराध हमने अपने परिवार के लिए किया है, कई बार अपने परिवार से भी ये बात कहते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन ऋषभ इसमें अगर उनकी मां के बयान को भी हम जोड़ दें या कोट करें उनकी मां के बयान को, तो उन्होंने जिस वक्त से विकास दुबे फरार चल रहा था उस वक्त भी उस मां ने अपने बड़ी जीवटता का परिचय देते हुए कहा था कि ये कर्म उसके ऐसे हैं और उसके साथ इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए, उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाए। ये मां उस वक्त भी कह रही थी और कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो किसी दबाव की वजह से कह रही है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं विभा। मेरी खुद उनकी मां से बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जिसने 8 परिवारों को बर्बाद किया है, 8 लोगों की हत्या की है, जिसकी वजह से उनके परिवार बर्बाद हो गए हैं, तो ऐसे ही ये भी बर्बाद होना चाहिए। जिसने पुलिस को मारा है उसको भी पुलिस मारे, ये बात उसकी मां ने कही थी। माँ वो दर्द समझ सकती है, माँ ही पैदा करती है, सृजन करती है, निर्माण करती है। माँ समझ सकती है किसी भी चीज को खोने का दर्द। मां समझ रही थी कि हाँ 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है, वो 8 परिवार बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, और उसके बेटे की वजह से ये सब हुआ है, तो लिहाजा वैसी ही सजा उसके बेटे को भी मिलनी चाहिए। उसकी लेकिन इन पूरे घटनाक्रम में ऋषभ, इन पूरे घटनाक्रम में एक माँ बाप के दृष्टिकोण से उनकी इस वक्त अगर हालत का जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं ये दर्द, ये टीस उनके भी जहन में जरूर रही होगी कि मेरे बेटे की ऐसी मौत ना होती, मेरा बेटा ऐसे कर्मों में संलिप्त ना होता, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका नाम जो है बेटे से हो, लेकिन ऐसे काम से ना हो।
देखिए, मैंने उस दिन विभा जब इनकी माता से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि हमने कानपुर देहात से जब उसको नगर भेजा था तो पढ़ने के लिए भेजा था डीबीएस कॉलेज में, और हम चाहते थे एयरफोर्स नेवी में कहीं उसकी नौकरी लगे, और वो फॉर्म भी भरता था। लेकिन जब वो डिग्री कॉलेज में आ गया तो वहाँ पहले छात्र संघ की राजनीति और फिर इलाके की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की राजनीति है वो उसमें सक्रिय हो गया, और धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, जैसा उसकी माँ का कहना था कि उसको मिसयूज़ करने लगे, और धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया की ओर चला गया। तो जाहिर सी बात है अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, वो भी फ्लैशबैक में गई होंगी, उनके पिता भी फ्लैशबैक में गए होंगे, वो तमाम चीज़ें सोच रहे होंगे कि कहाँ कहाँ मैंने अपने बेटे को सुधारने की कोशिश की है, उससे कहा, लेकिन बेटा उनके बस में नहीं रहा होगा, और वो इतना बड़ा अपराधी बन गया कि उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। तो उसका भी अंजाम कुछ ऐसा ही होना था, माता पिता जानते थे, तो वही हुआ है, और माता पिता वही शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा अपराध करेगा तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पिता के अगर इस बयान को आप सुनेंगे, मैं चाहूंगी कि एक बार इस बयान को फिर से चलाया जाए। इस बयान से ये साफ हो जाता है कि इस तरह की मनोवृत्ति, इस तरह की प्रवृत्ति और आपराधिक कार्यों में अगर आप संलिप्त रहते हैं और अगर आप दूसरा विकास दुबे बनना चाहते हैं तो देखिए अंत वक्त में जो परिवार खड़ा होता है, जो